हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो टॉपिक। एक तो गैप मेथड है विच इज यूज्ड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम करेंगे, गैप मेथड समझेंगे। दूसरा ये कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो अब तक हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करी है या जो भी वर्ड्स के बारे में बात करी है उनमें कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है। अब अगर लेटर रिपीट हो गए या ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो गए तो उनको कैसे हैंडल करना है वो कवर करेंगे हम आज इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा एक कोट है, पढ़ना चाहूंगा। You will never understand how good is good until you do not experience how bad is bad. अच्छे की अच्छाई तब तक पता नहीं चलती जब तक बुरे की बुराई देखी ना हो। कोट बाय नितिन गुरबानी, यानी कि मैं। क्यों बोल रहा हूं? इसलिए कि ये जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने जो कि आ चुका है उसमें ये पहला पार्ट सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है। थर्ड पार्ट को करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तो कन्वेंशनल मेथड जो सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट या किसी के भी दिमाग में आएगा। दूसरा जिस गैप मेथड के बारे में मैं बात कर रहा था इंट्रोडक्शन में। एंड टिल द टाइम यू डोंट ट्राई इट और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय कन्वेंशनल मेथड, you will never appreciate how good is gap method। अगर मैं डायरेक्टली अभी गैप मेथड बता दूंगा आप लोगों को तो आप लोगों को लगेगा ठीक है भाई, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। इसलिए अच्छे की अच्छाई, मैं खुद ही भूल गया, सॉरी। अच्छे की अच्छाई तब तक पता नहीं चलती जब तक बुरे की बुराई देखी ना हो। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? पहला पार्ट 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दूसरा 9 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और तीसरा जो कि इस क्वेश्चन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है उसका आंसर है 30 इंटू 7 फैक्टोरियल। पहला पार्ट सेकंड पार्ट आई बिलीव सबसे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए फिर भी मैं बता देता हूं, जिन लोगों का हो गया है सॉल्व वो सॉल्यूशन देख लीजिए, बिकॉज द थर्ड विच आई एम गोइंग टू टेल बाय टू मेथड्स इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो यस, लेट्स फोकस हियर फर्स्ट। ऑल वॉवेल्स टुगेदर, यहां पर इस वर्ड में टोटल 9 लेटर्स हैं जिसमें 3 वॉवेल्स हैं ओ ए ई। तो मैं ओ ए ई को एक बक्से में बांध देता हूं और इसको मैंने एक्स बोल दिया। इसको बंडल मेथड भी बोलते हैं बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बंडल वर्ड है, सो आई डोंट लाइक इट। अब हमारे पास क्या हो गया? नाउ दीज 7 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 7 फैक्टोरियल वेज। एंड विद इन दिस एक्स दीज 3 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 3 फैक्टोरियल। ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट के बारे में देखो। सेकंड पार्ट क्या है? ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर। पहला पार्ट क्या है? ऑल वॉवेल्स टुगेदर। तो अगर मुझे ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर चाहिए तो टोटल में से मैं इसको माइनस कर दूंगा। टोटल 9 लेटर्स हैं, अरेंज करने का तरीका 9 फैक्टोरियल। तो सेकंड पार्ट इज वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट? सेकंड पार्ट में वी डोंट वांट ऑल द 3 वॉवेल्स टुगेदर, मतलब वी आर ओके विथ 2 वॉवेल्स टुगेदर कि भाई ओ और ए साथ में आ गया लेकिन ई अलग है, तो सेकंड पार्ट में अपना काम चल जाएगा, दैट वी वांट। बट थर्ड पार्ट पे अपने को क्या चाहिए? कोई से भी 2 वॉवेल साथ में नहीं होने चाहिए। ओ ए साथ में नहीं हो सकते, ओ ई साथ में नहीं हो सकते, ए ई साथ में नहीं हो सकते, एंड ऑब्वियसली अगर 2 साथ में नहीं हो सकते तो 3 भी साथ में नहीं हो सकते। सेकंड वाले को कन्वेंशनली सॉल्व करने के लिए, कन्वेंशनली मतलब जो हम करते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट वाला मेथड, टोटल माइनस व्हाट वी डोंट रिक्वायर, इज काइंड ऑफ
lengthy as well as complicated. I am going to tell you that because that is going to give you a better understanding. और वो बात तो वैलिड है जो कोड मैंने बोल दिया है, बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद रहे, और इन केस कभी फ्यूचर में मैं फेमस हो जाऊं तो मेरा वो कोड भी फेमस हो जाए. चलिए भाई, सो व्हाट वी वांट, total minus 3 together minus exactly 2 together. As I said in my previous lecture, this word exactly is problematic. How problematic? I am going to explain you. चलिए, नॉर्मल टोन. टोटल तो हो गया 9 फैक्टोरियल, 3 टुगेदर बोले तो 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये हो गया. अब एग्जैक्टली 2 टुगेदर. टोटल वॉवेल्स कितने हैं अपने पास? 3. 2 को साथ में रखना है. 2 को साथ में रखना है मतलब एग्जैक्टली 2 को साथ में रखना है. इसका मतलब जो तीसरा वॉवेल है, जैसे अगर मैं ओ और ए को साथ में रख रहा हूं तो मुझे ये एंश्योर करना है कि ओ ए के साथ में ई नहीं आ जाए. वो आ गया फिर तो वो यही बन जाएगा. पहले तो मैं किन 2 वॉवेल्स को साथ में रखना चाहता हूं वो सिलेक्ट करेंगे. तो 3 वॉवेल्स में से 2 को सिलेक्ट करने का तरीका 3C2, ये तो बचपन से आता है. सो लेट्स से कि ये जो 3C2 में 2 वॉवेल सिलेक्ट हुए हैं वो ओ ए हैं. लेट्स से मैंने इसको अल्फा बोल दिया, और ये जो ई है, आई हैव टू मेक श्योर दैट अल्फा एंड ई आर सेपरेटेड. तो अब ये हमारे पास कितने लेटर्स हैं भाई? 8 लेटर्स हैं, जिसमें से आई वॉन्ट दीज 2 लेटर्स अल्फा एंड ई टू बी सेपरेटेड. पहले तो टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग दीज 8 लेटर्स इज 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि ये अल्फा के अंदर ओ और ए अरेंज हो जाएंगे. अब इनमें से मैं वो केस माइनस करूंगा जब अल्फा और ई साथ में होंगे. हो सकता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अल्फा ई साथ में मतलब ये तो 3 टुगेदर वाला केस हो गया. नहीं, यहीं पे तो रियल गेम है. जब मैं 3 टुगेदर की बात करता हूं तो उसमें ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी, बिल्कुल आएगी. लेकिन क्या यहां पर ई ओ और ए के बीच में आ सकता है? नहीं आ सकता है. ई या तो अल्फा के लेफ्ट साइड में होगा, सॉरी ये राइट हो गया, या तो अल्फा के लेफ्ट साइड में होगा या तो अल्फा के राइट साइड में होगा. तो दिस here whatever is going to come is not same as these 3 together. तो अब यहां पर हम ये माइनस करेंगे जब अल्फा और ई साथ में हो जाएंगे. तो अल्फा और ई को मैं एक बक्से में बंद करके बीटा बोल देता हूं. तो मेरे पास क्या क्या बच गया? कितने लेटर्स हैं भाई? ये 7 लेटर्स. 7 लेटर्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 7 फैक्टोरियल. Within this boxa, beta, alpha and E can be arranged in how many ways? 2 factorial. Now within alpha, O and A can be arranged in how many ways? 2 factorial ways. ये आ गया हमारा आंसर. अब हमने जो लिखा था वो तो ये बड़ा सिंपल फॉर्मेट में लिखा है, तो सिंपल फॉर्मेट में इसको ला सकते हैं. कैसे लाएंगे? जो इसमें सबसे बड़ा फैक्टोरियल है उसको कॉमन बाहर निकाल. तो 7 फैक्टोरियल सबसे बाहर निकल रेला है, यहीं पे लिख देता हूं मैं. यहां पर 9 इंटू 8 बचेगा मतलब 72. यहां पर बच गया 3 फैक्टोरियल मतलब 6. 3C2 की वैल्यू 3, और इसमें से 7 फैक्टोरियल बाहर निकला तो यहां पे बचेगा 8 इंटू 2, वो आजकल होता है 16. 72 माइनस 42 दैट इज 30. आंसर आ गया 30 इंटू 7 फैक्टोरियल. समझ में आया? ये था कन्वेंशनल मेथड. अब तुम सोच के बताओ, जिनको गैप मेथड ऑलरेडी पता है उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट इन केस इफ यू आर स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सोच के बताओ कि जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने तो सबसे पहले ये कन्वेंशनल मेथड ही तो स्ट्राइक करेगा. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज गैप मेथड. और क्या होता है गैप मेथड समझते हैं.
ये 6 कॉन्सोनेंट्स और ये 3 वॉवेल्स। कंडीशन ये है कि कोई से भी 2 वॉवेल साथ में नहीं हो सकते, मतलब 2 वॉवेल्स के बीच में कम से कम एक कॉन्सोनेंट होने को मांगता। यही तो हुआ साथ में नहीं होने का मतलब। तो पहले तो जो लेटर्स पे कंडीशन नहीं है, जैसे यहां पर कॉन्सोनेंट्स पे कोई कंडीशन नहीं है, हम इनको अरेंज कर देंगे। 6 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका कितना होता है भैया आजकल? 6 फैक्टोरियल। अब हम काउंट करेंगे गैप। नाम क्या है? गैप मेथड। काउंट क्या करेंगे? गैप। क्यों करेंगे? क्योंकि नाम ही वही है। और गैप देखो कितने होंगे भैया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गैप होंगे इधर। अब इन 7 गैप में से मैं कोई से भी 3 गैप सिलेक्ट कर लूं, इवन इफ दे आर कॉन्जिक्यूटिव, हर 2 गैप के बीच में कम से कम एक कॉन्सोनेंट है। तो 7C3 तरीके से मैं कोई से भी गैप सिलेक्ट कर लूं और उन 3 गैप में these 3 letters can be arranged in 3 factorial ways। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 7 into 6 फैक्टोरियल दैट विल बिकम 7 फैक्टोरियल, 6 into 5 बोले तो 30। ये आंसर आ गया बहुत ही बढ़िया तरीके से, इजीली। पिक्चर समझ में आ गई? चलिए फिर, पिक्चर समझ में आ गई है तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? 6 into 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वॉवेल्स को साथ में नहीं रखना है। कॉन्सोनेंट देख लेते हैं क्या क्या है। P R C T N। These 5 letters can be arranged in how many ways? 5 factorial ways। वॉवेल्स कितने हैं? 5 लेटर्स। ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनकी वजह से कितने गैप बनेंगे गिन के देख लो, नहीं तो ध्यान भी रखो। ऑब्वियसली 5 कॉन्सोनेंट्स हैं या 5 ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे कोई कंडीशन नहीं है, तो दे विल क्रिएट 6 गैप्स। और हमें कितने वॉवेल्स को उसमें इंसर्ट करना है? 5 वॉवेल्स को। तो 6 में से 5 को सिलेक्ट किया और उन 5 को 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दिया, तो ये आंसर आ गया। समझ में आया क्या? अब ध्यान से देखिए कि अब तक जो भी हमने वर्ड्स को हैंडल किया है, उन किसी भी वर्ड में कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है। शोले, सोल्जर, गॉडफादर, गुलामी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइडेंटिकल हो गए तो, कुछ आइडेंटिकल हो गए तो तब क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। क्या लिखा हुआ है पहले मैं पढ़ लेता हूं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग p ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप। मतलब एक जैसे p ऑब्जेक्ट्स हैं, q ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड टाइप, वो इससे अलग है लेकिन वो आपस में q एक जैसे हैं, r ऑब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड टाइप एंड द रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। तो उनको अरेंज करने का तरीका है n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। एक सिंपल सा ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूं, और ये आया कैसे इसको भी समझाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, बट पहले इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखो। ये हमको ध्यान रखना है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ध्यान रहेगा भी। सो नो नीड टू वरी। एग्जाम्पल क्या है? द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 3 एप्पल्स, 4 ऑरेंजेस एंड 6 बनानास इन अ रो। कंसीडर फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीशीज आइडेंटिकल। मतलब जो तीनों एप्पल है ना वो एक जैसे हैं। ये नहीं कि ये हिमाचल का है और वो कश्मीर का है, एक पे स्टिकर लगा और एक पे स्टिकर नहीं लगा है ना। तो टोटल फ्रूट्स कितने हैं? n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? टोटल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 3 + 4 + 6 बोले तो 13। तो 13 फैक्टोरियल आ गया। डिवाइडेड बाय p ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप, मतलब यहाँ पर 3 एप्पल्स हैं, फिर 4 ऑरेंजेस, सबके सब नागपुर के, और फिर ये 6 बनाना, सबके सब भुसावल के। ये आ गया आंसर। आता कहां से? क्यों डिवाइड किया? ये समझते हैं हम एक बहुत ही सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेकर। डेटा लेंदी होगा तो अननेसेसरी वो टाइम वेस्ट है। आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी स्मॉल सिंपल एग्जांपल। दंगल। ये दंगल में 6 वर्ड्स हैं जिसमें से ये ए और ए आइडेंटिकल है। इनको अरेंज करने का तरीका अपने ये वाले एक्सप्रेशन के हिसाब से 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल।
आया कैसे? वी विल गो टू दी बेसिक्स। हमारा बेसिक्स क्या है भाई? हमारा बेसिक्स है कि डब्बा बनाओ भाई साहब। अब ये जो 6 बक्से हैं ना, इन 6 बक्सों में से मैं 2 बक्से सिलेक्ट करता हूं। तुम समझ रहे होगे कि किन के लिए सिलेक्ट कर रहा हूं। इन दोनों ए के लिए। अगर 3 ए होते तो मैं 3 बक्से सिलेक्ट करता, या कोई और लेटर रिपीटेड होता तो उसके लिए फिर अलग सिलेक्ट करता। जैसे मान लो कि 2 एल होते तो ये सिलेक्ट करने के बाद फिर जो बचे हुए बक्से हैं उनमें से मैं 2 और सिलेक्ट करता, या 3 बचे हुए होते तो 3 सिलेक्ट करता। किन के लिए? वो जो लेटर रिपीटेड है। भावना समझ रहे हो ना? चलिए, तो पहले तो मैंने 2 को सिलेक्ट किया। अब लेट्स से कि मैंने ये वाला बक्सा सिलेक्ट किया और ये वाला बक्सा सिलेक्ट किया। अब इन दोनों बक्सों को मैं ए से फिल कर रहा हूं, इसको भी ए से, इसको भी ए से। ए आइडेंटिकल है तो फिल करने का तरीका एक ही तरीका होगा। अब मेरे पास 4 लेटर्स बच गए, DNGL, और 4 बक्से बच गए। तो इस बक्से को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4। इसको फिल करने के 3। तो 4 3 2 1। नाउ इफ आई राइट इट प्रॉपरली, दिस इज 6C2 का मतलब 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, और ऊपर ये जो लिखा हुआ है वो तो 4 फैक्टोरियल है, बट खैर ऊपर ये आ गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आया क्या? आइडेंटिकल टाइप के ऑब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करने का है। समझ में आ गया है? तो चलिए ना फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? ऐसे डायरेक्टली लिख लेते हैं भाई, है ना। तो टोटल लेटर्स कितने हैं? 7, तो 7 फैक्टोरियल आ गया। ई 2 बार है, ए 2 बार है, तो एक 2 फैक्टोरियल ई की वजह से आ गया, एक 2 फैक्टोरियल ए की वजह से आ गया। 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आया क्या? चलिए फिर एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। चलिए डायरेक्टली आंसर ही लिखेंगे। तो कितने लेटर्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, 10 लेटर्स हैं। तो 10 फैक्टोरियल तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया। अब देखिए भाई क्या क्या चीजें रिपीटेड है। सी 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 2 बार है, तो ये 2 बार की वजह से यहां पर 2 फैक्टोरियल आ गया। फिर ए 1 2 3, ये 4 बार है, तो ये 4 की वजह से 4 फैक्टोरियल। बाकी और कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है। सो दिस इज द आंसर, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। क्लियर विद दिस? आगे बढ़े। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई क्या आंसर आया इसका? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8C5 इंटू 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब इतने लेंथी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। जो ऑप्शंस आएंगे उसके हिसाब से तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिनका ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप करिए। इसमें हमें गैप मेथड भी लगाना पड़ेगा, और ये जो रिपीटेड लेटर्स वाली थियोरी है वो भी यूज होगी। तो वॉवेल्स साथ में नहीं चाहिए। वॉवेल्स क्या क्या है अपने पास? ओ ओ ए ए ए, 5 वॉवेल्स हैं। ओ 2 बार रिपीटेड है, ए 3 बार रिपीटेड है, और बाकी कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है? आर एफ सी एच के आर। कोर्बो लोर्बो जीते जाएंगे। अब ये जो 7 लेटर्स हैं इनको अरेंज करने का तरीका, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एक 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ द रिपीटेड आर, एक 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ द रिपीटेड के। 7 लेटर्स हैं, गैप कितने आएंगे? 8। कितने गैप सिलेक्ट करने हैं? 5, क्योंकि 5 वॉवेल्स को उसमें फिल करना है। तो 8 में से 5 सिलेक्ट करने का तरीका 8C5। अब वो जो 5 गैप हमारे पास आए हैं उसमें इन 5 लेटर्स को फिल करने का तरीका 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल 2 ओ के लिए, ये 3 फैक्टोरियल ये 3 ए के लिए,
समझ रहे हो? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट है बड़ा प्यारा सा, देखिए भाई, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का तरीका होता है एनसीआर। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का तरीका होता है 1। समझ जाओ, नहीं समझे? चलिए हम बता देते हैं भैया। अब ये 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, इनमें से मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। क्या फर्क पड़ता है कि मैं पहले वाले 2 को सिलेक्ट करूं कि आखिरी वाले 2 को सिलेक्ट करूं कि इसको सिलेक्ट करूं और इसको सिलेक्ट करूं, इसको सिलेक्ट करूं, इसको सिलेक्ट करूं? इवेंचुअली तो मुझे 2 ए ही मिलेंगे। So the number of ways of selecting R from n identical objects is 1. यहां पर मैंने बड़े सिंपल से एग्जांपल भी लिख रहे हैं। Number of ways of selecting 4 objects from 5 identical objects is 1. 2 objects from 2 identical objects is not 2C2, it's 1. 2C2 नहीं लिखने का है, क्योंकि ये ऐसे लिखने की आदत पड़ गई तो यहां पर तुम लिख दोगे 5C4. So if I have to select R objects from n identical objects, I will always write it 1. Clear? Now, अगर मान लो एक वर्ड ऐसा है जिसमें कुछ लेटर्स रिपीटेड है और उनमें से मुझे कुछ लेटर्स को सिलेक्ट करके वर्ड बनाना है, तब क्या करेंगे? मैं बताऊं कि तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? आई थिंक यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। तो चलिए फिर 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, तो क्या आंसर आ रहा है इसका? 270। जिनका आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिनका आंसर नहीं आया वो देख लीजिए भाई। जब ये लेटर्स रिपीटेड होते हैं और उनमें से हमको कुछ लेटर्स को सिलेक्ट करना है, या जब ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड हो और उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तब अरेंजमेंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सिलेक्शन। अगर मान लो कि मुझे ये 7 लेटर्स को सिलेक्ट करके 7 लेटर का वर्ड बनाना होता, तब तो मुझे पता है कि उसमें जो आने वाला है डेटा, उसमें 2 L हैं और 2 A हैं। तब अरेंजमेंट करने का तरीका 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाता। दैट्स प्रीटी सिंपल। पॉइंट इज कि इफ आई हैव टू सिलेक्ट फ्यू फ्रॉम दीज, हाउ विल यू डिसाइड अबाउट द अरेंजमेंट? क्योंकि वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि क्या सिलेक्ट हुआ। अगर मान लो कि ये सिलेक्ट हुआ है GLMA, तब तो इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। लेकिन अगर मान लो ये सिलेक्ट हुआ है GOLL, तब इसको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहां पर भावनाएं समझ रहे हो आप? एक एक्सप्रेशन से अपन आंसर नहीं लिख सकते, हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। और केसेस बनाने का मैं अच्छा तरीका ये बताता हूं। मतलब अच्छा तो क्या है कि सब सेम ही होते हैं, बट ऐसे करोगे ना तो कोई भी केस भूलने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, गारंटी तो भाई तुम 2 + 2 को 5 लिख के आ जाओगे तो मैं क्या कर लूंगा, बट इस तरीके से करोगे तो मिस्टेक के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। वैरायटी क्वांटिटी, वैरायटी देखते हैं भैया अपने पास क्या क्या है। एक तो G है, O है, L है, M है और A है। G की क्वांटिटी कितनी है भैया अपने पास? 1। O की क्वांटिटी 1, L की क्वांटिटी 2, M की क्वांटिटी 1, A की क्वांटिटी 2। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम 4 लेटर्स का वर्ड बना सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? ये हो सकता है कि चारों की चारों लेटर डिफरेंट हो, D फॉर डिफरेंट। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि 2 लेटर सेम हो और 2 लेटर डिफरेंट हो। एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि 2 लेटर आर सेम ऑफ वन टाइप एंड 2 लेटर्स आर सेम ऑफ अदर टाइप। ये अदर टाइप वाले को मैंने ऐसे डैश से लिख दिया। 2 सेम ऑफ वन टाइप, 2 सेम ऑफ अदर टाइप। और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट यहां पर इस क्वेश्चन की औकात नहीं है। इसमें डेटा ऐसा नहीं है कि मैं 3 सेम 1 डिफरेंट वाली भी पॉसिबिलिटी लूं या 4 सेम वाली पॉसिबिलिटी भी लूं। वो नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस प्रकार का आया है। जो है अपने पास ये है, इनको देखते हैं भाई कैसे हैंडल करना है। वैरायटी कितनी है अपने पास? 5। और अगर मुझे चारों डिफरेंट चाहिए तो इसका मतलब है कि ये जो 5 वैरायटी है उन्हीं में से 4 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जब ये सिलेक्ट करोगे तो जो लेटर्स आएंगे वो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे।
सो 5 में से 4 को सिलेक्ट करने का तरीका होता है 5C4, उनको अरेंज करने का तरीका होगा 4 फैक्टोरियल। यहां पर देखो ऐसा है कि लेट से मैंने ये जो 5 में से 4 सिलेक्ट किए हैं उसमें मैंने GOLM ये चारों को सिलेक्ट किया है। अब L अपने पास 2 हैं, मुझे तो एक ही L चाहिए, दोनों L ले लूंगा तब तो रिपीटेड लेटर हो गए, और हमें तो 4 लेटर का वर्ड ही चाहिए। तो एक L को सिलेक्ट करना है। कितने L हैं अपने पास? 2 L में से एक L को सिलेक्ट करने का तरीका नहीं, 2C1 नहीं है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ही तरीका होगा। अब 2 सेम 2 डिफरेंट, तो 2 सेम देने की औकात किस किस की है? एक तो L की है और एक A की है। तो पहले तो इन दोनों लेटर्स में से मैं कोई एक लेटर सिलेक्ट कर लूंगा। लेट से मैंने इस बार A को सिलेक्ट किया। अब यहां पर वैरायटी कितनी बच गई? 4, और मुझे चाहिए 2 डिफरेंट, तो इन 4 में से मैं कोई से भी 2 लेटर सिलेक्ट कर लूंगा। अब जो भी आया है मुझे यह पता है कि उसमें एक लेटर ऐसा है जो 2 बार लिखा हुआ है और 2 लेटर डिफरेंट है। वेदर द रिपीटेड आर डबल एल और डबल ए, अरेंजमेंट का तरीका क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रही है बात? कि हमने सोचा है कि हमें ये चाहिए, और क्योंकि हम इसके हिसाब से ही ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, उसी के हिसाब से हमको अरेंजमेंट लेना है। एंड नाउ वी कैन बी श्योर शॉट अबाउट व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इट विल बी। थर्ड केस, 2 सेम ऑफ वन टाइप एंड 2 सेम ऑफ अदर टाइप के बारे में बात कर रहा हूं। तो 2 सेम देने की औकात किस किस की है? यहां पर L की और A की, और मुझे इन दोनों को ही सिलेक्ट करना है। तो 2 हैं, 2 को सिलेक्ट करने का तरीका 2C2। दोनों L लेने हैं, दोनों A लेना है। 2 L हैं, 2 L को लेने के तरीके 2C2 नहीं, 1, बार बार बोल रहा हूं। फिर 2 A में से 2 A को लेने का तरीका, सो दैट विल बी 1। अब जो हमारे पास आया है कॉम्बिनेशन, उसमें 2 A हैं और 2 L हैं, तो उनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तीनों को ऐड करो, इजीली आंसर आ गया। समझ में आया क्या? पूरी पिक्चर समझ में आई? अच्छे से समझ में आ गई? चलिए फिर देखते हैं कितने अच्छे से समझ में आई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? 1 2 3 0, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। ये वर्ड को यूज करके वैरायटी, क्वांटिटी, वैरायटी क्या क्या है भाई? क्वांटिटी क्या क्या है? एक बार बाद में इनको टोटल करके देख लिया करो कि भाई कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। ये कितना आ रहा है टोटल? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, अब चलो पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि क्या क्या बन सकती है। 4 लेटर की बात हो रही है, यहीं पे लिख देता हूं मैं। 4 डिफरेंट, 2 सेम 2 डिफरेंट, 2 सेम ऑफ वन टाइप, 2 सेम ऑफ अदर टाइप, 3 सेम 1 डिफरेंट। अब ये 3 सेम पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस आई। 4 सेम पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेटा ही नहीं है अपने पास सफिशिएंट। कितनी वेराइटीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 डिफरेंट के लिए अपन 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। 2 सेम देने की औकात किस किस की है? आई की है और एन की है। तो पहले तो इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करूं। अब जिसको मैंने सिलेक्ट किया, वेदर आई और एन, दैट इज डिसक्वालिफाइड फॉर दिस 2 डिफरेंट। इसको फिर इधर मत काउंट कर लेना भैया, नहीं तो फिर वो 2 सेम नहीं होएगा, फिर वो 3 सेम हो जाएगा। अगर आई के बारे में बात हो रही है, एन तो केपेबल ही नहीं है 2 सेम देने के बाद तीसरा लेटर डोनेट करने के लिए। तो ये 2C1 से लेट से मैंने आई को सिलेक्ट कर लिया। अब जो 2 डिफरेंट लेने हैं मुझे, वो 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई से भी 2 लेटर को सिलेक्ट करूंगा मैं, वो दोनों लेटर्स डिफरेंट ही आएंगे। अरेंजमेंट का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। फिर 2 सेम ऑफ वन टाइप, 2 सेम ऑफ अदर टाइप, आई एंड एन, इन दोनों को ही सिलेक्ट करना है। तो 2 वैरायटी है और दोनों को ही सिलेक्ट करना है।
अरेंजमेंट का तरीका कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। चलिए फिर 3 सेम 1 डिफरेंट, 3 सेम देने की औकात यहाँ पर सिर्फ i की है, दैट इज 1c1 और 1 डिफरेंट। नाउ दीज 6 लेटर्स, इनमें से मैं कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकता हूं। अरेंजमेंट का तरीका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। सबकी वैल्यू कैलकुलेट करके सबको ऐड कर दो। ऐड क्यों करना है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, चारों ही केसेस में अपनी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है, आइदर बाय दिस और दिस और दिस और दिस। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।